जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बे लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका मयि नन्दिनी नन्दतमेदिनी विश्वविनोदिनी नन्दनुते ललना घड़ी घड़ी बाजिला बधाव महल उठे सोहर हे। कहा जाता है बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं होती है, बस मौका मिलना चाहिए और सपनों की उड़ान शुरू हो जाती है। और ये खास करके हाउसवाइफ के लिए होती है जब उनकी सपने शादी के बाद चूर हो जाता है, लेकिन पति का हौसला और पत्नी को उड़ान भरने का फिर से एक बार मौका मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं पटना के प्रीति के बारे में, जो महाकाल का तांडव जो गाना है जो एक सुर में गाया जाता है, उस गाने को इन्होंने गाया है और वह काफी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। आज वही प्रीति हमारे साथ है और इनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से फ्रीडम मिला और किस तरीके से स्टार्टअप की है, उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो बीच पेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये स्टार्टिंग गाना जो आप गाए हैं महाकाल का, वो एक सुर में एक लाइन में गाया जाता है जी। इसे आप किस तरीके से गाते हैं? सबसे पहले तो मैंने जब शंकर महादेवन जी का गाना सुना तो मुझे बहुत हार्ड लगा। मैंने सोचा कैसे होगा, संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन तो बहुत हार्ड है, एक एक शब्द मतलब उसका पूरी एक लाइन में जा रहा था। तो पहले तो मुझे देख के लगा कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, जब करना है तो करना है, इसलिए मैंने उसे खूब अच्छे से सुना। कोई भी गाना सबसे पहले अगर गाना है तो उसके लिए उसे अच्छे से कान में अपने ज़हन में उतारना पड़ता है। बिना जब तक हमारे आत्मा में उतरेगा नहीं वो गाना तब तक हम गा नहीं पाएंगे, उसको जब तक फील नहीं करेंगे गा नहीं पाएंगे। तो मैंने महादेवन जी का, फिर मैथिली का बहुत बार, कई बार मैंने उस स्तोत्र को सुना जो कि रावण द्वारा रचित है। तो मैंने उसको बहुत सुना, उसके बाद मुझे धीरे धीरे कंठस्थ होते गया और फिर मैंने गा दिया। बचपन से ही आपका गाने का शौक था और उसे धीरे धीरे शादी होने के बाद फिर किस तरीके से फ्रीडम मिला? जब मैं 7-8 क्लास में थी तब से मैंने ये संगीत का शुरू किया। तब वहाँ पर मेरे शिक्षक थे, मेरे गुरु थे मतवाला जी, फिर संतलाल जी थे, उनसे मैंने संगीत सीखना शुरू किया। तो मैं इलाहाबाद से प्रयाग यूनिवर्सिटी से मैंने ये ग्रेजुएशन किया संगीत में, वहाँ सब तो ठीक था, लेकिन फिर शादी के बाद मेरा छूट गया। एक हाउसवाइफ के लिए बहुत मुश्किल का दौर होता है, अपने जो भी सोच होती है आगे बढ़ने का, फ्रीडम होने का कि बड़े होकर ये बनेंगे, लेकिन एक हाउसवाइफ जैसा ही शादी होता है, हाउसवाइफ बनती है तो सारी उनकी इच्छाएं मर जाती है। पति ने किस तरीके से आपको आगे बढ़ने का मौका दिया? उनका तो सपोर्ट होगा ही। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो जब मैं अनमेरिड थी तो मेरे माता पिता ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद क्योंकि उन्हीं का शुरुआत है, उन्हीं का शुरू किया हुआ है जो मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। लेकिन शादी के बाद अगर परिवार और उसमें भी अगर हस्बैंड साथ ना दे तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये चीज़, लेकिन मेरे साथ ये चीज़ नहीं है। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरा हर चीज़ में साथ दिया है। जब भी मैं कुछ भी करना चाहती हूँ उसमें कभी उन्होंने कभी भी कोई भी ब्रेक नहीं लगाया। मतलब तुम्हें जो करना है यू आर फ्री, आप कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। जहाँ सीखना है, जैसे गाना है, जो करना है आप कर सकते हो। तो फिर मेरे लिए भी कोई मुश्किल नहीं था, सारा काम तो करना ही था घर का, लेकिन सारा कुछ करने के बाद भी मैं इसके लिए थोड़ा सा समय निकाल लेती थी। सुबह में रियाज तो जरूरी है, तो सुबह में रियाज करती थी, उसके बाद जो भी घर का काम है, फिर मैं स्कूल में भी पढ़ाती हूँ बच्चों को, लेकिन अभी कुछ गले की वजह से मैंने छोड़ दिया है स्कूल। ईशान इंटरनेशनल में मैं टीचर थी, वहाँ मैं पढ़ाती थी, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए तो गले की ज़रूरत होती है, तो उसमें मुझे बहुत बोलना पड़ता था। तो बोलते बोलते मेरा गला रह नहीं जाता था रात तक कि मैं रियाज कर सकूँ। घर आने के बाद मैं डेली सोचती थी कि मैं रियाज करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती थी, इतना मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बे लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। बिल्कुल ये स्वर है। और आगे की क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी आगे जाने के लिए, अपने सुरों को बिखेरने के लिए पटना से के अलावा?
मैंने अपने चैनल पे जो कि रिदम विदिन रॉय के नाम से है, उसमें मैंने छठ का भी गाना गाया है। उसके बाद मैंने ये महिषासुर मर्दनी है वो भी मैंने गाया है, शिव तांडव गाया है। अभी तो मैंने शुरू ही किया है, आगे तो मुझे अभी और भी बहुत कुछ गाना है, करना है। चलिए, एक और भी ऐसा जो आपका फेवरेट गाना हो, जो आप हमेशा गुनगुनाते हैं, वो 2 लाइन दर्शकों के। गुनगुनाते तो बहुत हो, लेकिन ये भोजपुरी जो दिल को छू ले। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। बाहों में छुपा के क्या किया, ओरे पिया हो, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। आगे स्कूल में पढ़ाने का फिर से कुछ कि या अभी स्टार्टिंग देना है अपने स्वर को? नहीं, अभी तो मैं इसी पे पूरा फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि स्कूल में जाऊँगी तो फिर बच्चों के साथ बोलना पड़ेगा। खैर, जो भी बच्चे हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा याद करते हैं, उनकी भी मुझे बहुत याद आती है, हमेशा बुलाते हैं, लेकिन मैं एक ही चीज़ कर सकती हूँ। आई गिरि नंदिनी नंद तमेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरवर विंद सिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती हे सिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। चूँकि मैं छपरा जिला से हूँ, इसलिए वहाँ का जो भाषा है वो तो मेरे अंदर है ही, तो मैं उसी पर एक सोहर आपको सुनाती हूँ। राजा दशरथ की भवनवा तब जनमी ललनवा नुहे, ललना घरे घरे बाजीला बधाव, महल उठे सोहर हे। ललना घरे घरे बाजीला बधाव, महल उठे सोहर हे। राजा दशरथ की भवनवा तजनमी ललनवा नुहे, ललना घरे घरे बाजीला बधाव, महल उठे सोहर। तो यह है पटना की प्रीति। आपने शिव तांडव से लेके एक अनोखी गाना भी सुना, जो सभी के दिलों पर वो गाना आज भी राज करता है। और न्यूज़ PR भी कामना करती है कि ऐसे प्रतिभाओं को मौका मिले तो मंजिल और उड़ान आसान हो जाएगी। हाउसवाइफ रहते हुए अपने 24 घंटे के समय में कुछ समय निकालकर अपने स्वर और ताल को मिलाती हैं और एक उड़ान भरने की इच्छा लेकर स्टार्टअप की है, और जिसको लेकर इनको ढेर सारी शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। इसी तरह सुरों की ताल बिखेरते रहें, आगे बढ़